हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट वीडियो में हमने जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के साथ हमने किया था कंप्लीट। आज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज़ एक बार जा कर के लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी और आपको आगे चल कर के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम करेंगे 2.2 वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ पे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं, मतलब ये सिंगल सेल होते हैं। मतलब हमारी बॉडी अगर बात करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी जो है और प्लांट्स की जो बॉडी है ये मल्टी सेलुलर होती है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अभी पेशेंस रखें, अभी जितना करवा रहे हैं उतना ध्यान से सुनते रहें। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सिंगल सेल्ड होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गई और प्रोटोजोआ हो गई। लेकिन कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और मल्टी सेलुलर मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर ही मिले, आपको मल्टी सेलुलर भी मिल सकते हैं। जैसे कि सम मैनी एल्गी एंड फंजाई आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे। एंड दे लिव ऑन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, इजिली अडेप्टेड हो सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, ठंडे एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, हॉट स्प्रिंग रेनी सीजन, या हॉट हो गया हमारा गर्म सीजन हो गया, सभी तरह के जो भी आप देखते हो सभी एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। डेजर्ट वाले, मार्शी लैंड मतलब जहाँ पे सूखा होता है, पानी की कमी होती है, वहाँ पे भी ये मिल सकते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, मतलब हम जो एनिमल्स हैं हमारी बॉडी के इनसाइड भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर भी मिलेंगे। जैसे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर भी मिल सकते हैं। हमारी नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं सभी की बॉडी के अंदर भी मिलेंगे और ऊपर भी मिलेंगे। वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको एनवायरनमेंट में एयर में फ्रीली मूव करते भी मिलेंगे। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप वहाँ पे टेम्परेरी स्लाइड बना सकते हो, बना करके आपको इनको स्टडी कर सकते हो। तो स्टूडेंट अभी आगे करेंगे हम 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। देखो लिख रहे हैं फर्स्ट लाइन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, बहुत सारे जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल, एंड अदर जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आपके लिए बेनिफिशियल हों, और ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सारे के सारे हार्मफुल हों। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि कुछ आपके लिए ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको बेनिफिशियल देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, और कुछ आपको डिजीज़ भी कॉज करते हैं। देखो लिखा हुआ है एंड कॉज डिजीज़, और इनके बारे में हमने स्टडी आगे करनी है। चलो देखते हैं कैसे कैसे ये सारे हमारे लिए ज़रूरी हैं और हार्मफुल हैं। तो लिखा हुआ है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे अपने डेली लाइफ के कामों के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए यूज़ आता है, ब्रेड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल शराब बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, फिर इनको हम क्लीनिंग
क्लीनिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं, जैसे मान लो कोई जानवर, एनिमल, कोई डेड बॉडी है, उनको दफनाने के लिए, उनको उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी नहीं आता, लेकिन एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन डेड बॉडीज़ को खाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो डेड बॉडी एनवायरनमेंट से खुद ब खुद साफ़ हो जाती है। तो इसीलिए मतलब ये एनवायरनमेंट को साफ़ भी रखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज वेजिटेबल पील्स, आप छिलके ऐसी फेंक देते हो तो वो छिलके किधर चले जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं। और आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, और उनका जब वो क्या करते हैं, ईट करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं, उन गली हुई सड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम सॉइल में भी डालते हैं। सॉइल में डालने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसन्स। मेडिसन्स बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। देखो बैक्टीरिया लिखा हुआ है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। मतलब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए सॉइल में नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, एजिटोबैक्टीरिया, बैक्टर, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करवाते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवा के, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। देखो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, तो कर्ड, दही और ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या रोल है, कैसे बनती हैं, वो देखते हैं हम आगे। देखो यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है कि जब आपने अपनी मदर को देखा होगा कि दही कैसे जमाते हैं, वो एक बार जरूर देखना, अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। तो देखो लिखा हुआ है कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरियम का नाम है लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, अंडरलाइन कर लेना। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि दही की फॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा, इट मल्टीप्लाई इन मिल्क, ये दूध के अंदर मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा, दो से 10 बनते हैं, 10 से 20 बनते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इनकी जनसंख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और ये मिल्क को क्या करवा देते हैं, दही के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, मतलब पनीर बनाना है तो भी बैक्टीरिया का ही यूज़ किया जाता है। पिकल्स, अचार बनाने हैं तब भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एंड मैनी अदर फूड आइटम्स बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, जिसको हम सूजी बोलते हैं, इडली एंड भटूरा इज कर्ड, मतलब ये सब हम जो यूज़ करते हैं खाने वाली चीज़ें जो आपने सुनी हुई हैं, द सूजी, इडली, भटूरा, कर्ड, दही, ये सब बनाने के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। बैक्टीरिया क्या है, अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आगे लिखा हुआ है बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर फॉर्मेशन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। मतलब देखो ये सब मतलब डोसा बनाने के लिए, राइस इडली बनाने के लिए मतलब बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है। इसके बारे में मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, अभी वेट करो, पेशेंस करो, एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा देखो आपको एक एक्टिविटी 2.3 दी गई है, इसको आपने घर पे पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने ट्राई करना है कि कैसे मैदा जो है वो बनाया जाता है, कैसे मैदे को हम जो है रेज करते हैं, ठीक है, वो आपने देखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ईस्ट जो होते हैं वो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब एक जैसे आप रिप्रोड्यूस हुए हो, पैदा होते हैं, ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, अतः ये बहुत सारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं।
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जैसे आप भी रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हो। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जब आपके पास जो गूंदा हुआ आटा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है एक जगह पे, और वहाँ पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और बबल जब बनते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है आपके गूंदे हुए आटे का इंक्रीज हो जाता है। आपने देखा भी होगा फूलना, जिसको हम बोलते हैं कि आटा फूल गया, वो फूलता ऐसे ही कारण है क्योंकि ईस्ट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहता है, क्योंकि ये सांस जब लेता है तब ऑक्सीजन ये अंदर करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, और इसी तरह से ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, आगे हम लास्ट ये देखेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज कैसे होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, मैंने आपको पीछे भी बताया कैसे यूज करते हैं। देखो, वाइन एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, सिरका बनाने के लिए भी, वाइन बनाने के लिए भी, अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहीं पे यीस्ट आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटेगरी होती है कौन कौन सी, यीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन एटसेट्रा, ये सारी। ठीक है, तो इसीलिए आपने पिछली वीडियो देखनी है। तो यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, मतलब जो आपकी नेचुरल शुगर होती है, जैसे ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, जहाँ आपकी घर पे जो शुगर पड़ी है, गुड़ हो गया, गुड़ शुगर केन से जो बनता है। ठीक है, वहाँ पे आप यीस्ट को ग्रो करवाते हो। ग्रो करवाने के बाद जैसे उसको गालना साड़ना स्टार्ट कर देता है ये यीस्ट, और गालना साड़ना स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर से एक ओड स्मेल प्रोड्यूस होगी, और वो ओड स्मेल जो होती है वो आपको बताएगी, इंडिकेट करेगी कि अब अल्कोहल बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहाँ पे 2.4 एक्टिविटी लिखी हुई है, पढ़ना है इसको ध्यान से। घर पे आप अल्कोहल बना सकते हो, और घर पे बनाना नहीं है, घर पे कहीं बना करके आप क्या करो कि प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट कर दो कि अल्कोहल बनाएंगे, ये बिल्कुल ही इलीगल बात है। ठीक है, एक बस ये है कि नॉलेज होनी चाहिए आपको। और दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, जैसे ही आपकी मैंने बोला कि शुगर के ऊपर ग्रो करवाते हैं, नेचुरल शुगर के ऊपर ईस्ट को ग्रो करवाते हैं, तो ईस्ट उस शुगर को साड़ना स्टार्ट कर देता है, गालना स्टार्ट कर देता है, तो डिकम्पोज करने के बाद उसमें से ओड स्मेल निकलती है, और वो ओड स्मेल ही अल्कोहल को इंडिकेट करती है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, वो अल्कोहल की स्मेल होती है। एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, और ये बताया जाता है कि अब ये शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है बाय ईस्ट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसमें शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। देखो साइंटिस्ट की फोटो दिखाई गई है। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, मतलब 1857। ठीक है, तो लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, जो आगे मेडिसिनल यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो और अपनी कॉपी के ऊपर राइट करते रहो, इसीलिए मैं एक एक लाइन को ब्रीफली स्टडी करवा रहा हूँ 8th क्लास के बच्चों के लिए, और बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी बच्चों ने क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और आगे भी फॉरवर्ड करते रहो और पढ़ते रहो बेटा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।